आदमपुर के चुनावी रण में उतरने वाले जयप्रकाश एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं से, कांग्रेसी नेताओं से मुखातिब हुए हैं और आदमपुर की धरती पर यह खास मीटिंग रखी गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस खास मीटिंग का हिस्सा बने। इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान भी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होने आदमपुर पहुंचे। जेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने आप पहुंचे और अपने मन की बात भी कार्यकर्ताओं से खूब कही है। बिल्कुल वो कहनी चाहिए, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये बाहुबल, धन बल, सत्ता बल, तो इस तरह के मामले को फिर वो परिवार जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लंबे अरसे तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को ऐसे समझते थे जैसे अछूत, आज वो परिवार, उनके लाल, उनके बाल, उनके गोपाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब एक मंच पे आगे। या तो ऐसा काम हो गया जैसे कौरवों और पांडवों का युद्ध था ना, तो जीत तो पांडवों की हुई थी, अन्याय कौरवों ने किया था। तो इसलिए जीत, नैतिक जीत कांग्रेस पार्टी की है और संवैधानिक जीत। आपने ये भी तमाम कार्यकर्ताओं से कह दिया कि अब ये मीटिंग हर महीने हुआ करेगी, तो ये मत समझिए कि आदमपुर से दूर कहीं जेपी जाने वाला है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने बता दिया। हर महीने आदमपुर हल्के के कार्यकर्ताओं की 4 जोन हमने बना दी, हर जोन में 1 महीने में 1 बार मीटिंग वो तो होगी। ये जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक आया, उसमें दरअसल क्या निकलकर सामने आया? हार के असल कारण कार्यकर्ताओं ने क्या बताया? देखिए, कार्यकर्ताओं ने यही एक बात बताई कि जैसे सत्ता दल, प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव, हमारे साथियों को पोलिंग बूथों पे से उठाया गया और प्रलोभन दिया गया। कहीं तो बिजली मंत्री घूम रहा है पोल उठाएं, कभी एक पंचायत मंत्री, कृषि मंत्री है वो पहुंच रहा है सड़क बनवाने। अरे भाई, धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सब बलों को इकट्ठा करके प्रशासनिक बल सबसे खतरनाक बल, जिसने हमारे मंडी, हमारे व्यापारियों के ऊपर दबाव डाला। और जो 5 गांव थे जिनके 15,000 वोट हैं, उनको मैं आज पूछता हूँ, आज वो कहाँ गया? वो जो कह रहे थे कि हम तो सरकार बनते ही पहली कलम से आपके माल का नाक दिलवाएंगे, डंडूर, बीड़, बबरान, तो इन गाँवों के तो 5 गाँव है ये, तो उनको कहाँ गए बोलो? तो इसलिए सारे लोगों को बहका करके, भ्रमित करके वोट लेकर के चले गए। अब अपने आप को जनता इतने दिन में, पहला आपने देखा होगा कितना जोश से कार्य करता हूँ मैं, आपने भी देखा होगा, तो बस भी तो मैं मन से ये भी देख रहा था कि अब दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में चुनौती भी अपने ही नेताओं को दे रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई वापस कभी कांग्रेस पार्टी में ना आ जाए, और अगर आ गए तो आप ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लगता है, क्यों आएंगे? क्योंकि आदमपुर के लोग ये चाहते हैं, ये बड़ा कायर प्रवृत्ति का आदमी है ये, क्योंकि इसको पता लग गया जो जीत हुई है तो बाई डिफॉल्ट है। अब कहाँ से लाएगा पुलिस बल 24 में, कहाँ से लाएगा धन बल, कहाँ से लाएगा सत्ता बल, कहाँ से लाएगा सारा सरकारी तंत्र, कहाँ से लाएगा झूठ बोलने का एक टोला? ये तो कहते हैं ना कि अली बाबा 40 चोरों के झुंडली जो इकट्ठी हुई थी, कहाँ से आएगी वो? और जो लाल, बाल, गोपाल अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालने शुरू कर दिए। लड़के मर जाएंगे जो उस दिन मंच पे थे, मनोहर लाल जी के मंच पे। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि जो परिवार हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, जो जाति विशेष की राजनीति करते रहे, वो परिवार आज सारे परिवार इकट्ठे हो गए। तो इसलिए वो सबको, मैं कार्यकर्ताओं ने कहा कि चिंता मत करिए, ये तो बाई डिफॉल्ट जीत है, एक बार चक देंगे काम। चलिए, 2024 की लड़ाई आदमपुर से ही लड़ने का ऐलान जयप्रकाश पहले ही कर चुके हैं और खासा उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर जेपी नजर आ रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।